नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे फिर से। उसके पहले एक डिस्क्लेमर। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है और आप लोग के नॉलेज के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है जो भी मैं बताऊंगा। बस अपना खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही चेंज करना। तो नीचे चलते हैं। गाइस, वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नीचे चलते हैं। तो ये मास्टर योडा 6917 का पोर्टफोलियो है। साइज देख रहे हैं पोर्टफोलियो का? मतलब वो लोग जो इतना लिख पाए, ये वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बोल रहे हैं न्यू टू म्यूचुअल फंड 2 ही महीना हुआ है। हेल्प नहीं, लेस प्रॉफिट। उनका लेस प्रॉफिट आ रहा है तो सरप्राइज सरप्राइज, लेस प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा? इतना फंड्स लेके रखेंगे तो लेस प्रॉफिट कैसे नहीं आएगा? देखते कौन कौन से फंड्स है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 6,000। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 1,000। आईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू नहीं होगा, आईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 5,000। आईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, ये वैल्यू नहीं होगा, 1,000। एचडीएफसी मिड कैप 1,000। एसबीआई कॉन्ट्रा 1,000। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,000। एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड 1,000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, ये कौन सा फंड है? 1,000। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 1,000। मैं बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है भाई। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 2,000। मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप 1,000। मोतीलाल ओसवाल एसएनबी बीएससी एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड 5,000। माय गॉड। देखिए, मैं अभी इनका कोई कुछ भी मैं टूल में नहीं डाला हूँ, मैं डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इतना इतना सबको इतना सारे फंड्स टूल में डालने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ टूल में। तो मैं इनको थोड़ा, ये जो देख के लग रहा है ना, ये नया इन्वेस्टर है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा है इसने, ठीक है? या फिर बहुत सारे रिसर्च रिसर्च भी किए होंगे इन्हें। ये बहुत कंफ्यूज है। ही इज टोटली कंफ्यूज कि कौन कौन सा फंड लेना। मान लीजिए एक यूट्यूबर बोल रहा है ये फंड ए ले लो, दूसरा यूट्यूबर बोल रहा है फंड बी ले लो, ठीक है? फिर गूगल में पढ़ रहा है कि टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, वहां पे दो दो तीन का लिस्ट होगा, वहां पे टॉप 3 4 5 उठा लिए इन्होंने। तो ये बहुत कंफ्यूज लग रहा है ये इन्वेस्टर। आपको पहले तो आपको अपना गोल पता करना चाहिए, आपका गोल है क्या? ठीक है, आपका गोल क्या है? फिर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, आपका कितना रिस्क ले सकते हैं आप, कितने दिन के लिए, टाइम होराइजन क्या है आपका? ठीक है, गोल आपका मेन चीज है। आपका गोल क्या है? क्यों आप पैसे डाल रहे हैं इसमें? क्या आप कोई नियर फ्यूचर में आपको कोई जरूरत है पैसा, या फिर रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए या शादी वगैरह के लिए पैसा बना रहे हैं? क्या आपका गोल क्या है? ये जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, ये शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, यहाँ पे चलते हैं, ये 80 होल्डिंग्स है इनका। फंड ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। स्कीम जनरेट्स थ्रू कॉम्बिनेशन डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड इनकम डालता है एंड कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वैल्यू स्टॉक। ये जो है ना, डिविडेंड इनकम के लिए है। क्या आपको डिविडेंड इनकम चाहिए? क्या मंथली या क्वार्टरली वाइज जो डिविडेंड आता है जो भी स्टॉक्स का, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में भी आता है? ठीक है, मेरे ख्याल से मैं कभी डिविडेंड म्यूचुअल फंड में डाला नहीं हूँ पैसा। म्यूचुअल फंड में क्या डिविडेंड आता है या फिर वो लोग ही यूज कर लेते हैं? आई आई डोंट नो। तो क्या 1,000 रुपए भी डाल रहे हैं आप? 1,000 रुपए का डिविडेंड का क्या ही फायदा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लेके रखे हैं आप, कमोडिटीज क्यों लिए फिर? ये कमोडिटीज मतलब गोल्ड सिल्वर मेटल्स माइनिंग, ये सब में पैसा लगेगा। एक ही तरह का इंडस्ट्री हो गया ये दोनों। इंफ्रास्ट्रक्चर मिड कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, ठीक है? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है। यहाँ पे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। एक दो तीन, तीन सेम फंड, सेम तरीके का फंड आ गया, चौथा फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, देख देख रहे हैं आप। फिर मिड कैप आ गया, ये वाला एक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप आ गया। मोतीलाल का एक मिड कैप, ये भी एक मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। ये कौन सा फंड है भाई, मैं कभी कभी देखा नहीं हूँ। देखते हैं, आप लोग की तरह मैं भी सीख रहा हूँ कि कौन कौन सा फंड होता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, ये कोई ऐसा कोई तो फंड ही नहीं है मिड कैप 30 करके। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अगर डालता हूँ मैं, एक ही आता है जो हम लोग को पता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। शायद इन्होंने 30 गलती से लिख दिया होगा। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप हो गया। फिर से यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। अरे भाई, एक ही एएमसी का लार्ज एंड मिड कैप, फिर से मिड कैप, तो ये इसका जो एलोकेशन रहेगा, इसके एलोकेशन लगभग 90% सेम रहेगा। तो दोनों लेने का क्या फायदा है हम लोग अपन को। फिर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएससी इंडेक्स वैल्यू फंड है। ये कॉन्ट्रेरियन स्टाइल फॉलो करता है, जो वैल्यू जिस, मान मान लीजिए कि एक कोई स्टॉक्स है, कोई केमिकल स्टॉक्स है मान लीजिए, ठीक है, मार्केट इसके पीछे भाग रहा है कि केमिकल स्टॉक बहुत बूम दे रहा है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच मतलब दूसरे कोई कोई भी सेक्टर पकड़ना। मान लीजिए फार्मा को पकड़ लिया इसने, फार्मा को पकड़ ले, मान लीजिए कि अंडर वैल्यू दिख रहा है फार्मा का, बहुत सारे कंपनीज वहां पे पैसा डालता है। तो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, तो ये वाला और एसबीआई का कॉन्ट्रा वाला, ये सेम टाइप का फंड हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा और ये वाला एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, ये एक मिड कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा हो गया। फिर पराग पाड़े फ्लेक्सी, ये यहाँ पर बहुत सारा। अच्छा, यहाँ पर भी एक मिड कैप है। माय गॉड, ये मिड कैप मोमेंटम वाले कंपनीज में डालता है। तो हालात तो मिड कैप ही है। 50 मोमेंटम 50 मतलब 50 कंपनी, 150 में से 50 कंपनी लेता है। तो यहाँ पर एबीएसएल पीएससी इक्विटी फंड भी है। निपॉन इंडिया लार्ज, यहाँ पे लार्ज हो गया, फिर पराग परेख में लार्ज हो गया। और कहाँ कहाँ है भाई लार्ज, बस क्वांट स्मॉल कैप। भाई बहुत कंफ्यूज्ड है बंदा। सर आप बहुत कंफ्यूज्ड है यार। इतना इतना फंड मत लीजिए, सीधा सीधा एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए अपन को, अगर आप, इनका पोर्टफोलियो 29,000 का है, ठीक है, तो काफी बड़ा एसआईपी का अमाउंट है। अब ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेस्ट कर देंगे अपना पैसा पूरा। इसलिए आपका पैसा भी नहीं बन रहा। आप बोल रहे हैं कि हेल्प मी लेस प्रॉफिट, हाँ लेस प्रॉफिट तो बनेगा ही, इतना ज्यादा फंड लेके रखेगा। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, एक मान लीजिए आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो एक इंडेक्स फंड डालिए अपने पोर्टफोलियो में। यू निफ्टी 50 का एक इंडेक्स डालिए, अगर कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव नहीं है तो ये डालने का जरूरत नहीं है। दूसरा डालिए, ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप डालिए अगर कंजर्वेटिव है तो, ठीक है। तीसरा डालिए, क्योंकि आप नए हैं, मैं थोड़ा आपका पैसा बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए दो लार्ज कैप मतलब एक इंडेक्स और एक फ्लेक्सी कैप डाल दिया यहाँ पर। एक मिड कैप लीजिए। चौथा लीजिए एक स्मॉल कैप। पांचवा लीजिए, आपको जरूरत नहीं है फिर भी, अगर आपको इतना सारा सेक्टरल फंड लेके रखे आप यहाँ पर, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक सेक्टर में डाल सकते हैं पैसा, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर सेक्टोरल नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह और एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। ये एक हाई रिस्क की स्मॉल कैप हो गया, एचआरएस हाई रिस्क स्मॉल। यहाँ पे एक लो रिस्क स्मॉल, अगर सेक्टोरल नहीं नहीं ले रहे, तो अगर सेक्टोरल ले रहे हैं तो इसका जरूरत नहीं है। काम काम बन जाएगा इसके, पांच पांच फंड में आपका। इतना सारा फंड, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं इन सब का। आप बहुत कंफ्यूज्ड है, आप कंफ्यूजन उतारिए। जितना ज्यादा लोगों से पूछेंगे वो उतना ज्यादा राय देगा आपको। मैं, मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ 5 फंड लेने के लिए, कोई दूसरे यूट्यूब के चैनल में जब जाएंगे वो बोलेगा कि 10 फंड रखो, तीसरे में बोलेंगे 2 फंड रखो। आप खुद से डिसाइड कीजिए। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बुक्स पढ़िए, बहुत बहुत सारे गूगल में कोर्स, मतलब कोर्स नहीं सॉरी, गूगल में काफी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह रहता है फ्री का। कोई पेड पेड सब्सक्रिप्शन मत जाइए, फ्री का कोर्स, फ्री का जो ट्यूटोरियल्स है वो सब देखिए। क्या ही बताऊं मैं, इसका इसका मैं टूल में नहीं डाला हूँ, कोई फायदा नहीं है डालने का। गाइस जो भी वीडियो देख रहे हो, ऐसा टाइप पोर्टफोलियो मत बनाओ यार, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। इंडेक्स का रिटर्न ही देगा बाद,
11% रिटर्न्स अटक जाएगा आपका। इतना अच्छा कॉर्पस है इनका, देखिए 29-30,000 कॉर्पस है। तो क्या ही फायदा होगा इतना सारा फंड रखने का, और वो भी वैल्यू देख रहे हैं। एलोकेशन हजार 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 सब में हजार करके लिखा हुआ है। ये कुछ कुछ में 5,000 रैंडमली 5,000 6,000 डाल दिया। यहाँ पर भी जो बताया मैं अच्छे से एलोकेशन करते, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे में एटलीस्ट ईच एंड एवरी फंड में एटलीस्ट 10% एलोकेशन होना ही चाहिए। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये फिर भी रिकमेंडेड नहीं है। 10 मतलब एटलीस्ट मतलब 10 से 15% तक एलोकेशन कीजिए पर फंड में, एक एक फंड में। उसके बिना एक आपका फंड रखने का अपने पोर्टफोलियो कोई कोई भी वैल्यू नहीं बनेगा फिर। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं गाइस। अभी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी सवाल है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।